नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का जो प्रश्न पत्र है गणित विषय का, उसे हम यहाँ हल करने वाले हैं और समझने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम विकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्रत्येक का एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, यदि द्वैघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब अल्फा धन बीटा का मान होगा। तो अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है ऋण b बटे a। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण b बटे a। दूसरा, जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह कहलाता है। तो जिसका आलेख सरल रेखा प्राप्त होता है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक समीकरण, यह आंसर हो जाएगा। तीसरा, द्वैघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? तो द्वैघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीधराचार्य। चौथा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका जो कथन है वो है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ना। तो ये इसका कथन हो जाएगा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स का कथन है। अगला है पांचवा, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदु के निर्देशांक 5, 7 तथा 3 ऋण 3 हो तो उस समय वृत्त का व्यास, इसको कुछ इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है इस प्रकार का, तो इसका जो व्यास है वो केंद्र बिंदु से होकर जाता है। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो यहाँ जो पॉइंट है वो है 5, 7 और यहाँ जो पॉइंट है वो है 3 ऋण 2 ऋण 3। तो यहाँ ये जो है वो x का पॉइंट है और ये y का पॉइंट है। ये x का है और ये y का है। तो यहाँ पर ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। तो यहाँ ये इसका मध्य बिंदु कहलाया, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु। अर्थात ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, अर्थात ये हो जाएगा 5 धन 3 बटे 2, अर्थात 8 बटे 2, या भाग देंगे तो 4। ये x की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 ऋण 3 बटे 2। तो ये हो जाएगा 4 बटे 2, भाग दिया तो ये 2, अर्थात इसका जो पॉइंट है वो आ जाएगा 4 और 2। तो इस तरह इसका जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा 4, 2। छठा जो प्रश्न है वो दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो इसकी जो परिभाषा है, वस्तु और हमारी आँख को मिलाने वाली रेखा
दृष्टि रेखा कहलाती है। तो इस तरह हम इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। इस तरह हम ये विकल्पी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।